हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड आउट योर चैप्टर 6. वी नीड शेल्टर. शेल्टर का मतलब शरण, जहाँ मतलब हमको रहने का स्थान. ठीक है, हमें ज़रूरत है रहने के स्थान की. इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना, ये और ये. ठीक है, तो यहाँ पे ये बच्चा बोल रहा है, जो बॉय है वो बोल रहा है, व्हाट आर यू डूइंग साइना. आप क्या कर रहे हो साइना, मतलब इस गर्ल का नाम क्या है, साइना. ठीक है, तो फिर ये आंसर करती है, आई एम पुटिंग माई डॉल टू स्लीप इन हर हाउस. मैं अपनी डॉल को सुला रही हूँ उसके खुद के घर में. ठीक है, शी विल स्लीप कम्फर्टेबली इन इट. वो बहुत आराम से सो पाएगी इस घर में. ठीक है, वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन. हमको सबको ज़रूरत है, जैसे साइना ने बताया कि उसकी डॉल अपने घर में अच्छे से सो पाएगी, वैसे ही वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन. हमको एक सबको ज़रूरत है घर की. ठीक है, a house protect us from sun, rain, cold and storm. जो एक घर होता है, एक हाउस होता है, वो हमें बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है. जैसे सन से, जो बहुत तेज़ धूप होती है. ठीक है, रेन से, बारिश से, कोल्ड सर्दी से, एंड स्टॉर्म. स्टॉर्म मतलब चक्रवात, तूफान जो आता है उससे. ठीक है, इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम थीव्स एंड स्ट्रे एनिमल्स. ये हमको और किससे बचाता है, ये हमको थीव्स से, जो चोर होते हैं, चोर या डाकू, जो उनसे बचाता है. स्ट्रे एनिमल, जो जंगली जानवर होते हैं, उनसे भी हमको बचाता है. ठीक है, इट ऑल्सो कीप्स अवे डस्ट, डर्ट एंड इंसेक्ट्स. इसके अलावा ये हमें और किससे बचाता है, डस्ट से, धूल और मिट्टी से. ठीक है, ठीक है, और इंसेक्ट्स. इंसेक्ट मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं. ठीक है, उनसे हमें बचाता है. अब आगे हम पढ़ने वाले काइंड्स ऑफ हाउसेज, मतलब किस किस टाइप के हाउसेज होते हैं. ठीक है, हाउसेज आर मैनी काइंड्स. पीपल बिल्ड हाउसेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. हाउसेज बहुत तरह के होते हैं. ठीक है, और जो लोग हैं अपने हिसाब से अपने अपने घर बनाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोर्टेबल हाउस की, है ना. हाउसेज दैट वी कैन मूव इजीली आर कॉल्ड पोर्टेबल हाउस. जो वो हाउस है जिनको इजीली मूव किया जा सकता है. मूव मतलब एक आज यहाँ पे कल कहीं और बना लिया जाए. जैसे अ टेंट इज़ अ पोर्टेबल हाउस. जो टेंट होता है ना, जिसको कपड़े से बनाया जाता है, वो टेंट क्या है, पोर्टेबल हाउस है. आज यहाँ पे बना लिया, फिर अगर कुछ दिनों बाद कहीं और बनाना पड़े तो कहीं और टेंट लगा के वो भी घर बन जाएगा. ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ क्लोथ. ये किससे बनता है, कपड़े से, क्लोथ से बनता है. सोल्जर्स एंड कैंपर्स लिव इन इट. जो कैंप में जाते हैं या जो सोल्जर्स होते हैं हमारे, वो इसी का यूज़ करते हैं. ठीक है, अ हाउस बोट फ्लोट्स ऑन वाटर. जो एक हाउस बोट होती है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है ना, ये बोट है. ठीक है, और ये आपका वो टेंट है. ठीक है, तो ये हाउस बोट जो दिख रही है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है. जो इसमें जो घर बना हुआ होता है, वो उसको भी हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल हाउस बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कच्चा हाउस. यहाँ पे लिखा हुआ है कच्चा हाउस, इसको बोलेंगे कच्चा. ठीक है, कच्चा हाउस आर मेड ऑफ मड, वुड, बैम्बू, क्ले एंड स्ट्रॉ. ठीक है, जो कच्चा हाउस बनाया जाता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कच्चा घर, इसको ये बनाया जाता है मिट्टी से, बैम्बू से, जो बैम्बू स्टिक्स होते हैं उससे, स्ट्रॉ से, क्ले से. ठीक है, इनसे बनाया जाता है. दे आर टेम्परेरी. वो टेम्परेरी होते हैं, मतलब उनको मूव तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए होते हैं, इतने मजबूत नहीं होते हैं. ठीक है, दे कैन बी ब्रोकन. वो टूट सकते हैं, मतलब बहुत तेज़ से तूफान आ गया है ना, तो वो टूट सकते हैं. ठीक है, और एंड रीबिल्ट इजीली. और उनको आसानी से, जैसे तूफान आ गया और वो ख़राब हो गए, तो इनको वापस जल्दी से बनाया जा सकता है और आराम से बनाया जा सकता है, मतलब ईजिली बनाया जा सकता है. ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड हट्स. उनको हट्स भी बोलते हैं. जैसे ये यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, हट बने हुए, इनको हट भी बोलते हैं और कच्चा हाउस भी बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पक्का हाउस की. ठीक है, तो पक्का हाउस, हाउस मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, स्टील, आयरन, कंक्रीट, मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, और ये जो चीज़ें हैं उनसे ये पक्का हाउस बनता है. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हाउसेस. ठीक है, ये पक्के हाउस हैं. ये इनको किससे बनाया जाता है, ब्रिक मतलब ईंटों से, सीमेंट से, स्टील इनमें यूज़ किया जाता है, आयरन लोहा इनमें यूज़ किया जाता है, और कंक्रीट से आपने घर बने हुए देखे होंगे. ठीक है, ये सब चीज़ें मिलाकर इनको बनाया जाता है, तो इनको क्या बोलते हैं, पक्का हाउस. ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्गर देन कच्चा हाउस और पोर्टेबल हाउस. तो ये पोर्टेबल हाउस जो हमने पढ़े और कच्चा हाउस उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है, मोस्ट पीपल इन सिटीज़ एंड टाउन्स लिव इन पक्का हाउस. जो सिटीज़ में और टाउन्स में जो लोग रहते हैं, वो मोस्टली कहाँ रहते हैं, पक्का हाउस. वो लोग कौन सा हाउस बनाते हैं, पक्का हाउस बनाते हैं. ठीक है, पक्का हाउस आर ऑफ मैनी टाइप्स. पक्का हाउस भी बहुत तरह के होते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है
अ सिंगल स्टोरी हाउस हैज़ ओनली वन फ्लोर, एक सिंगल जो मंजिल होती है, एक मंजिल होती है, उस तरह के भी होते हैं। डबल स्टोरियो भी होते हैं, ठीक है। और बंगलोज भी होते हैं जिसके बाहर लॉन्स होते हैं, ठीक है। और आजकल तो अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स जिनको हम बोलते हैं, वो भी बनते हैं। बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं, तो उतनी ही जगह में बहुत मंजिल बना दी जाती है और अलग अलग लोगों को सेल आउट कर दी जाती है, ठीक है। वहाँ पे लोग रहते हैं। तो जो पक्का हाउस है उसमें भी बहुत टाइप्स होते हैं, ओके। देन आफ्टर स्टिल्ट हाउस, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टिल्ट हाउस, ये, ठीक है। स्टिल्ट हाउसेज आर बिल्ट ऑन हाई बैम्बू पोल्स कॉल्ड स्टिल्ट्स। वी फाइंड दैम इन प्लेसेस विद हैवी रेनफॉल। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है तो वहाँ पे पहले बैम्बू खड़े कर दिए जाते हैं, फिर एक छत जैसा लगा दिया जाता है, उसके ऊपर घर बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है ना, सेम, ठीक है, ऐसा। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, वहाँ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है टर्न इग्लू। इग्लू जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इग्लू, ठीक है। उसके बाद इग्लूज बनाए जाते हैं। इग्लूज आर हाउसेज मेड ऑफ स्नो। ये किससे बनाए जाते हैं? स्नो, मतलब बर्फ़ से बनाए जाते हैं, ठीक है। दे आर बिल्ट इन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको इग्लू बोलते हैं। जो ऐसा घर होता है ना, ये किससे बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं बर्फ़ से, और वहाँ पे बनाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पिघलती नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि बर्फ़ से बनाते तो पिघल जाएगी बर्फ़, लेकिन ये वहीं बनाए जा सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ पे बर्फ़ पिघलती नहीं है, फिर इनके अंदर लोग रहते हैं, ओके। उसके बाद में हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ हाउसेस, ठीक है। ए हाउस हैज़ मैनी रूम्स। एक घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं, जैसे आपके घर में हैं, मेरे घर में है, और आपके फ्रेंड्स के घर में है, ठीक है। इट हैज़ ए रूफ ऑन टॉप। ये हमारे रूफ होती हैं ऊपर, हमारे ऊपर क्या होती है? रूफ होती है, ठीक है। ईच छत होती है जिसको हम बोलते हैं छत, ठीक है। ईच रूम इन अ हाउस हैज़ वॉल्स ऑन ऑल साइड्स एंड फ्लोर एट द बॉटम। और घर में जो भी रूम होता है उसके चारों तरफ क्या होती है? दीवार होती है ना, हर रूम में दीवार होती है, और नीचे फर्श होता है, एक फर्श होता है, फ्लोर होता है, जिसे हम बोलते हैं। ए हाउस हैज़ मैनी डोर्स एंड विंडोज। एक घर में बहुत सारी खिड़कियाँ होती हैं, विंडोज़। एक घर में बहुत सारे डोर्स होते हैं, कई डोर्स और कई खिड़कियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे ये घर जो दिख रहा है ना, ये घर जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, जैसे इसमें बहुत सारे कि वॉल्स, सेपरेट रूम्स इन हाउसेज, अलग अलग रूम्स होते हैं। जैसे बाथरूम अलग होता है, ड्राइंग रूम अलग होता है, एंट्रेंस जहाँ से हम जाते हैं वो अलग होता है। उसके बाद में डाइनिंग रूम अलग होता है, किचन अलग होता है, बेडरूम अलग होता है, सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो एक रूम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ओके। पीपल हु मेक आर हाउस। पीपल जो हमारा घर बनाने में हमारा मदद करते हैं, जैसे पक्का हाउस जो बनता है या कच्चा हाउस जो भी बनता है, उसमें जो हमारा हेल्प करते हैं घर को बनाने में, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मैनी पीपल हेल्प टू बिल्ड ए हाउस। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारा घर बनाने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले एन आर्किटेक्ट ड्रॉज द प्लान एंड मेक्स द डिज़ाइन ऑफ द हाउस। सबसे पहले आर्किटेक्ट का काम होता है, वो हमारे जो जगह होती है उसके हिसाब से हमारे घर को प्लान करता है, डिज़ाइन करता है कि यहाँ पे कम जगह तो यहाँ पे बाथरूम बनाया जा सकता है, यहाँ पे बेडरूम बनाया जा सकता है, यहाँ पे हम डाइनिंग रूम बना सकते हैं, यहाँ पे किचन बनाया जा सकता है। इस तरह से ये काम कौन करता है? आर्किटेक्ट। उसे क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट, ओके। उसके बाद में मैसन लेज द ब्रिक्स एंड सीमेंट द वॉल्स, फ्लोर एंड। उसके बाद जो ब्रिक्स को है ना जोड़ कर या जॉइंट करके जो दीवारें और ये सब बनाता है ना, उसको फ्लोर बनाता है, रूफ बनाता है। फ्लोर मतलब फर्श बनाता है, छत बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? मैसन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है कारपेंटर। कारपेंटर क्या करता है? हमारे जो वुडन चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी अलमीरा होती है, वार्डरोब्स होती हैं, उसके अलावा जो भी हमारा फर्नीचर होता है वो कौन बनाता है? कारपेंटर बनाता है, ठीक है। डोर्स होते हैं हमारी, विंडोज़ होती हैं, ओके। उसके बाद है अ प्लम्बर फिट्स एंड वाटर पाइप, सिंक्स एंड टैप्स। उसके बाद हमारा प्लम्बर होता है जो हमारे फिटिंग करता है वाटर पाइप्स की। जैसे हमको पानी की बहुत ज़रूरत है, पानी कहाँ से आ रहा है, जैसे ऊपर हमने उसकी अरेंजमेंट किया हुआ है, वो हमारे बाथरूम तक कैसे पहुँचेगा, हमारे किचन तक कैसे पहुँचेगा, ये सारा काम कौन देखता है? प्लम्बर को, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। एन इलेक्ट्रिशियन फिट्स द इलेक्ट्रिकल वायर्स, लाइट्स, फैंस एंड बल्ब। जो हमारे घर में जो लाइट्स होती हैं, ठीक है, वायर्स जो लगाता है ना, फैंस होते हैं, बल्ब्स होते हैं, उनकी वायरिंग जो करता है, मतलब जो तार होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये कर रहा है,
ठीक है। ये काम कौन करता है? इलेक्ट्रिशियन करता है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आता है पेंटर, ठीक है। अ पेंटर पेंट्स द वॉल्स, डोर्स, विंडोज़ एंड सीलिंग्स। उसके बाद एक पेंटर होता है जो हमारे घर को पेंट करता है, बहुत सुंदर सुंदर कलर कर देता है, ठीक है। हमारे डोर्स पे, हमारे वॉल्स पे, हमारे विंडोज़ पे, ठीक है। सीलिंग, सीलिंग क्या किसको बोलते हैं? जो छत होती है ना, छत का पार्ट होता है, जो अंदर वाला पार्ट जिसको हम देख पाते हैं उसे हम सीलिंग बोलते हैं, और जो छत ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे रूफ बोलते हैं, ठीक है। तो वो काम, इस पर पेंट करने का काम कौन करता है? हमारा पेंटर काम करता है, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अ गुड होम। अच्छा घर किसे बोलते हैं? बहुत प्यारा घर किसे बोलते हैं, ठीक है। ए हाउस वेयर अ फैमिली लिव इज़ कॉल्ड अ होम। एक मकान जहाँ पे पूरी फैमिली साथ में रहते हैं उसे ही हम घर बोलते हैं, ठीक है। वो मकान होता है वैसे तो, और जब है ना फैमिली साथ में रहती है वहाँ पे, तो उसे क्या बोलेंगे? घर बोलेंगे, ठीक है। इट इज़ अ प्लेस वेयर वी रेस्ट एंड प्ले टुगेदर। ये ऐसी जगह है जहाँ पे हम साथ में रहते हैं, साथ में रेस्ट करते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में खाना खाते हैं, सारे काम साथ में करते हैं, तो उसे घर बोलते हैं, ठीक है। वी मस्ट कीप आर होम क्लीन। हमें हमारे घर को बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए, मतलब क्लीन क्लीन रखना चाहिए, ओके, ठीक है। डस्ट थिंग्स एवरी डे टू कीप अवे इंसेक्ट्स। हमको हमारे घर से डस्ट साफ़ करनी चाहिए, और हमारे घर को इंसेक्ट, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं ना, तो डोर्स और विंडोज़ को प्रॉपर बंद करके रखना चाहिए, टाइम टू टाइम उनको खोलना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है? हमारे घर में इंसेक्ट्स नहीं घुसते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो नहीं घुसते हैं, ठीक है। कीप आवर हाउस फ्रॉम कॉबवेब्स। कॉबवेब क्या होती है? जो मकड़ी के जाले लग जाते हैं ना, उन्हें कॉबवेब्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमें टाइम टू टाइम हमारे घर से साफ़ करते रहने चाहिए, ठीक है। कीप थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। हमको हमारी चीज़ों को, जैसे कुछ बच्चे करते हैं, स्कूल से आते हैं तो अपना बैग इधर फेंका, सॉक्स उधर फेंके, शूज़ उधर फेंके और ड्रेस उधर फेंक रहे, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें हमारी चीज़ें, हमारी बुक्स को, हमारे कपड़ों को, हमारे खिलौनों को, टॉयज़ को, सबको ना जगह जगह पे रखना चाहिए, जो भी आपके घर में जगह डिसाइड की गई है आपकी मम्मा ने, ठीक है। डो नॉट स्क्राइबल ऑन द वॉल्स। स्क्राइबल का मतलब होता है ऐसे रब करना, घसीटना, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो दीवार पे क्या करते हैं, किसी भी चीज़, नुकीली चीज़ को लेकर उससे घसीटने लग जाते हैं, ऐसे स्क्रब करने लग जाते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा? हमारा घर गंदा दिखेगा, ठीक है। तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एम्प्टी एंड क्लीन डस्टबिन रेगुलरली। हमको हमारे जो डस्टबिन है उसको टाइम टू टाइम खाली करते रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी हमने कचरा डाल दिया, हमें डस्टबिन में ही कचरा डालना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए डस्टबिन में तो कचरा जानी ना, उसके बाहर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें डस्टबिन में कचरा डालना चाहिए, उसे टाइम टू टाइम साफ़ करते रहना चाहिए, उसे खाली करते रहना चाहिए, ठीक है। स्वीप एंड मोप द फ्लोर एवरी डे। हमें स्वीप का मतलब होता है झाड़ू, और मोप का मतलब होता है पोछा, ठीक है। तो हमें स्वीप और मोप टाइम टू टाइम डेली हमें हमारे घर में करना चाहिए। उससे क्या होता है? साफ़ सफाई रहती है, हम लोग उसी घर में रहते हैं, साफ़ सफाई रहेगी तो हमें डिजीज़ नहीं होगी, हम मतलब स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हमारी बॉडी भी, ठीक है। और हमें अच्छा भी लगेगा, हमारा घर भी सुंदर दिखेगा, ठीक है। कीप द सराउंडिंग्स ऑफ योर हाउस क्लीन। और हमारे आसपास का, हमारे घर, हमें सिर्फ घर के अंदर साफ़ सफाई नहीं रखनी, हमें घर के बाहर भी, घर के बाहर जो हमारा एरिया होता है, हमारे ने अगर लॉन लगाया हुआ है या हमारे घर के बाहर जो जगह है, रोड है, जो भी है, हमें उसे भी बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। जो हमारे आसपास का एरिया सराउंडिंग है, हमें उसे भी क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि हाउसेस कितने टाइप्स के होते हैं, हाउस को हमें क्लीन रखना क्यों ज़रूरी होता है, कौन सा हाउस कब कहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, और इसके अलावा हमने पढ़ा कि हमारे हाउस को बनाने में हमारे कितने लोग हमारी मदद करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आज हमने पढ़ी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।